बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 20। जुनैद की बीए फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस का वक्त आया तो जुनैद के पास न पैसे थे न कोई ऐसा ज़रिया जिससे वो फ़ीस अदा कर सकता। माजी पर नज़र डालता तो दुखों की जंजीर नज़र आती, मुस्तकबिल को देखता तो अंधेरों के सिवा कुछ न मिलता और हाल पर सोचता तो महज मायूसी ये ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान। किसी न किसी तरह जुनैद अपने दाखिले और इम्तहानी फ़ीस जमा करवा लेता। कभी सप्ली आती तो कभी कामयाबी मिल जाती। इसके बहन भाई भी तालीम हासिल कर रहे थे और इनकी फ़ीसों की ज़िम्मेदारी भी इसी के कंधों पर थी। वो अक्सर सोचता कि इन हालात को कैसे संभाले, कैसे मैनेज करे। मगर जुनैद की इस सारी जदोजहद के पीछे कई राज छुपे थे। एक तरफ वालिदैन और बहन भाइयों का ख्वाब था और दूसरी तरफ कुछ बनने का, तो दूसरी इसका अपना नज़रिया कि अगर इस फरसुदा माशरे में इज़्ज़त से जीना है तो इसका वाहिद रास्ता तालीम है। लेकिन इस सब के पस पर्दा एक तूफ़ान और भी था, वो तूफ़ान जो किसी को मालूम ना था सिवाय इसके दिल के। जुनैद जिस लड़की को चाहता था, इसकी ख्वाहिश थी कि वो एक पढ़ा लिखा और कामयाब इंसान बने। यही वो छुपा हुआ राज था जो इसे इन नासाजगार, दुश्वार और पथरीले रास्तों पर हंसते हुए चलने पर मजबूर करता था। नाकामियों का बोझ, जद्दोजहद की कड़ी धूप, सफ़र की अनगिनत धूल भरी राहें और तन्हाई का कर्ब। जुनैद के अंदर कहीं कोई चीज़ आस्ता आस्ता टूट रही थी। वो थक चुका था, नडाल हो चुका था, मगर फिर भी रुका नहीं था। वक्त की बेरहम गर्दिश इसे आगे धकेल रही थी और वो बेबसी के आलम में खुद को हालात के सुपुर्द कर चुका था। कभी इसे लगता कि कामयाबी बस एक हाथ की दूरी पर है और कभी ऐसा महसूस होता जैसे वो रेत की दीवार पर खड़ा है जो किसी भी लम्हे ज़मीं बोस हो सकती है। मगर उम्मीद, हाँ उम्मीद ही वो वाहिद शमअ थी जिसकी लू अभी तक जल रही थी। कहानियाँ और शायरी यही इसके दिल को थामे रखने के दो मजबूत सुतून थे। जब दिल बोझल हो जाता तो वो किसी कहानी में खो कर खुद को इसका हीरो समझने लगता। जब हिम्मत जवाब देती तो शायरी की गहरी और बेबाक सतरें इसके वजूद में एक नई तपश भर देती। वो खुद को तसल्ली देता कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो अपनी मंजिल को पा लेगा, जब हालात इसके ताबे होंगे, जब ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ बोझ ना होगा बल्कि एक कामयाब दास्तान में ढल जाएगा। किसी मजहबी त्यौहार की आमद थी। एक अरसा हो चुका था जुनैद को घर छोड़े अपने प्यारों को देखे, माँ की आंखों में मोहब्बत और बाप के चेहरे पर फ़ख्र के रंग देखे। दिल अचानक बेताब हो उठा। ये तड़प नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने सोच लिया कि इस बार वो घर ज़रूर जाएगा, माँ से मिलेगा, बाप से दुआएं लेगा, बहन भाइयों के साथ वो वक्त गुजारेगा जो ज़िंदगी की दौड़ में कहीं खो गया था। नौकरी ऐसी ना थी कि चंद दिन छोड़ने से कोई आफत आ जाती। इसने बॉस से बात की और जेब में तनख्वाह की कुछ मुड़े तुड़े नोट रखे और कुछ रकम अपने दरीना दोस्त रियाज से उधार ली। बस का टिकट हाथ में आया तो एक लम्हे को लगा जैसे मंजिल खुद इसकी जानिब बढ़ रही हो। इसका सफ़र लाहौर से रावलपिंडी और फिर वहाँ से कश्मीर तक था। एक लंबी थकान देने वाली राह कम से कम 10 घंटों पर मोहित थी। इसने ख़ास तौर पर साइड की सीट बुक करवाई थी ताकि रास्ते में सुकून से बैठ सके। शाम का वक्त था, सूरज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और अड्डे पर हुजूम के बेहंगम आवाज़ों में एक अजीब सी बेचैनी थी। गाड़ी चलने के लिए तैयार थी। जुनैद अपनी नशिस्त पर बैठा, जेब से एक पुरानी किताब निकाली और मगर दिल पढ़ने में ना लगा। इसने वॉकमैन निकाला, इसमें पड़ी एक पुरानी कैसेट लगाई। किसी पुराने हिंदुस्तानी गाने की मध्यम धुन कानों में घुल गई। गाड़ी ने झटका खाया और धीरे धीरे अड्डे से निकलने लगी। जुनैद ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी याद से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर अगले ही लम्हे इसकी साथ वाली सीट पर एक अजनबी आकर बैठ गया। अजनबी ने एक नज़र जुनैद को देखा, फिर बाहर झांकने लगा। आगे क्या हुआ देखिएगा अगली किस्त में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।